हेलो गाइस, मैं हूं नुकसार हसन। मोहम्मद हसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल अलोंग की वीडियो है। तो वीडियो का टाइटल है वंदे भारत इज़ क्रिएटिंग हिस्ट्री। तो वाकई में उनका जो ये रेलवे ट्रेन सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। तो पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 9 वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्चेस, इंडियन रेलवेज मेक्स अनदर रिकॉर्ड। तो जी, ये सनामजद का वीडियो है और जैसा कि आप सबको पता है कि एक ही दिन में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जो हैं वो लॉन्च की गई हैं। ये मेड इन इंडिया ट्रेनें हैं, मेक इन इंडिया ट्रेनें हैं, स्वदेशी ट्रेनें हैं और बहुत ही जबरदस्त ट्रेन है, बहुत ही जबरदस्त डिजाइन वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, मतलब बहुत ही जबरदस्त। तो चलिए भाई, देखते हैं कि भारत की इस कामयाबी पर पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं भाई। अच्छा, आपको पता है आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया है, उनका इफ्तिताह किया है ताकि आवाम के लिए आसानी पैदा की जा सके और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही है। नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है 9 ट्रेन का। वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक बंदा इफ्ताह कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, रेवेन्यू से बहुत जनरेट होगा। वहाँ पर लोगों की वो जो से लोग वहाँ पर उनकी हुकूमत वो एक अपने अवाम के साथ चल रही है, अवाम को सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। यहाँ हमारी अवाम का कोई नहीं सोचता। यहाँ तो कहते हैं कि बस मेरी जेब भर दो, अवाम जाए बाहर में मर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अवाम की। वो अपने को देखते हैं। लेकिन वो है, देखें चांद पे चला गया, वो उसने तरक्की की है। यहाँ जो है जो तरक्की करता है उसको जेल में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं। वो कहते हैं इसने मोटरसाइकिल पे कैसे गाड़ी चला ली, मोटरसाइकिल बिजली पे कैसे चला ली। वो बाबा उसको अप्रिशिएट करो, उसको कम से कम सहूलतें दो कि वो भी कोई आपके साथ करे। सर, यही तो फ़र्क है ना इंडिया में और हम में। उनकी हुकूमत अवाम का सोचती है और अवाम अपनी हुकूमत का सोचती है, उनका साथ देती है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ें ही बरक्स है। अब देखें कि हमने एक लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन शुरू की थी, वो भी खसारे में जा रही है। वो सदैव खसारे में जाएगी। इसलिए खसारे में जाएगी कि अफसरों का पेट भरेगा तो वो सही चलेगी ना। वो तो सारा कुछ आप ही लपेटी जा रहे हैं। वो 10 रुपए की चीज़ बाहर से आती है, वो मैं कहते हैं ये 50 की आई है, तो वो कैसे पैसे पूरे करेगी। उनको क्या फ़र्क पड़ता है, चल जिनके घरों में फ्री सारा कुछ जा रहा है। एक अफसर लगा हुआ है, उसके घर मुर्गी भी फ्री जा रही है, दूध भी फ्री जा रहा है। मरेगा तो वो गरीब आदमी जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। जब उसने रात को घर जाना है तो उसको बिजली का बिल देना पड़ना है, बच्चों ने कहना है दूध नहीं है, तो मर तो वो गरीब आदमी गया। इनों का क्या है, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, सरकारी पेट्रोल मिल रहा है, हर चीज़ इनकी फ्री है। ये अवाम का सोचते नहीं। किसी पूछें ब्यूरोक्रेट को, उसको पूछो कि प्याज का भाव क्या है, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं प्याज का भाव क्या है, मैंने कभी खरीदा ही नहीं। देखिए, यही बात मैं अक्सर अपने वीडियोस में करता हूं और पता नहीं पाकिस्तान की जनता जो भी है 0.8%, 0.7% जो भी देखती है मुझे, उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये जो बुजुर्ग कह रहे हैं बात, आप इनकी बात समझिए। मैं इनकी 100% बात से अग्री नहीं करता हूं, लेकिन इस बात से अग्री करता हूं कि भाई उनको सारी चीजें फ्री मिल रही हैं, ऊपर से उनकी सैलरी इतनी ज्यादा है, लाखों में सैलरी है और सारी चीजें फ्री मिल रही हैं। टेलीफोन फ्री, मोबाइल फ्री, इंटरनेट फ्री, खाना फ्री, राशन फ्री, आना जाना फ्री, गाड़ी फ्री, पेट्रोल फ्री, डीजल फ्री। अरे भैया, हर जगह उनको सब्सिडी, गैस फ्री, टैक्स आप भरो, मेहनत मजदूरी आप करो, सैलरी आपकी कम रहे, खर्चा भी आपका ज्यादा हो, कर्जे में आप रहो और वो अय्याशियां करें। यही समझाता हूं कि इसके खिलाफ उठ खड़े होइए, इसके खिलाफ सड़कों पर उतरिए, इसके खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन पता नहीं, लोगों को लगता है कि मैं पता नहीं क्या भड़का रहा हूं कि क्या कर रहा हूं। अच्छा, मैं आपको इसी बात पर याद आ गया, जुनैद अकरम है, पाकिस्तान के ही हैं, बड़े अच्छे वीडियोस बनाते हैं, बड़े अच्छे नामी आदमी हैं। उन्होंने अपने वीडियो में एक बात कही थी कि एक वापडा का कोई ऑफिसर था, वापडा जो आपका बिजली वाला विभाग है, उसने शायद 11 या 1200 यूनिट बिजली यूज की थी और उसका बिल शायद 500 या 700 रुपए आया था। सुनिए जरा। अब ये स्क्रीन पे आप बिल देखें, वापडा के किसी अफसर का बिल है, हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया था, 1200 यूनिट बिजली का यूज किया और 700 रुपए, 700 रुपए की सिगरेट का पैकेट नहीं आता, ये बंदा 1200 यूनिट फ्री में चला रहा है। और खल्ली वल्ली आप लोगों का और मेरा क्या हाल है आप सबके सामने। अब आप सोचिए कि इसकी लाखों की सैलरी, फिर भी इसका बिजली बिल इतना सस्ता, तो कौन पे कर रहा है इसके बदले? आप पे कर रहे हो, उनकी अय्याशियों का खर्चा आप उठा रहे हो।
हमसे पूछे ना, गरीब आदमियों से जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। छोटी सी आबादी है पाकिस्तान की, हमसे वो नहीं संभाली जा रही, और इंडिया इतने सूबों को लेकर चल रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आते आप देखें कि इंडिया ने कितनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। मैं कहता हूँ कि इंडिया इतनी की तरक्की कर रहा है, उसने सुई से लेकर जहाज तक अपना बना लिया है। पिछले दिनों में सुना वो चांद पर पहुँच गया। हम यहाँ इचरा तक नहीं पहुँचे अभी। हम इचरा जाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं कि वहाँ कब पहुँचेंगे हम। तो वो तरक्की करेगा क्योंकि वो अपनी आवाम का सोचते हैं, वो सोच ही जाएंगे। उन्होंने लोग अपना पेट भरने का नहीं सोचते, वहाँ पर लोग सोचते हैं कि सारों के साथ मिलकर चलना है। हमारे मुल्क के जो ब्यूरोक्रेट है, बड़े अफसरान है, उन्हें पेट्रोल का गाड़ी का पेट्रोल मिलता है, गाड़ी मिलती है, 10-10 कनाल में घर मिलता है, 5 जिन्हें घर में रहने वाले 10 सर्वेंट मिले हुए हैं, ड्राइवर लादा, सहूलत लादा है। ये लोगों को सोचें जो लोग गरीब अवाम है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे लोग कैसे बेरोजगार हुए हुए हैं। हर बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी एक पहले होता था एक बंदा काम करता सारा घर खाता था। अब सारे घर वाले काम करते हैं, फिर भी खाना पूरा नहीं होता। इस मुल्क ने कहाँ तरक्की करनी है। लेकिन सर आप ये देखें ना कि इंडिया जो है वो अपनी मौशियत को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके भी तो दरियाफ्त कर रहा है। अब आप देखें वो जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं बातचीत करने के लिए या किसी मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे इन्वेस्टर को कहते हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें। अभी रिसेंटली जो हमारे निगरान वजीर आज़म हैं वो UN की मीटिंग के लिए गए हुए थे, और वो वहाँ पर क्या करके आए मीटिंग में, कोई भी मुआहिदा, कोई भी अच्छी डील वो उनके साथ करके नहीं आए। जैसे गए थे वैसे वो वापस आ गए। मेरी बात सुने, इस मुल्क में अगर इन्वेस्टर आता है ना, इन्वेस्टर डर जाता है कि इधर मुझे मनी, मेरे जो पैसे हैं ये हुकूमत ने टैक्स इतने डाल देने, तो वहाँ पर इन्वेस्टर यहाँ पर है कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। अब एक इन्वेस्टर आता है वो कहता है मैंने चीज़ लेनी है, वो कैसे लेगा जब उसे पता है कि यहाँ पर 30% टैक्स डाल देगा, बिजली के बिल ना सर, वो कहेगा यार इससे अच्छा मैं किसी और मुल्क जाकर इन्वेस्ट कर लूँ। यहाँ पर वो कहते हैं कि सारी हमें इन्फॉर्मेशन दें, आपका पैसा कहाँ से है, कहाँ से है। इन्वेस्टर लोग हैं, इन्वेस्टरों के पास तो पैसा होता है। सैल करने गए थे, जैसे हम आउटिंग करने जाते हैं ना बच्चों को लेकर चिड़ियाघर में या लॉरेंस में, वो इसी तरह गए थे, उसी तरह खा पी के वापस आ गए हैं। और आगे कह देंगे जी 10 करोड़ रुपया लग गया, ये आवाम की जेब में से निकालो। देख लेना आते हुए बिजली का बिल बढ़ा देंगे, वो जो खर्चा हुआ वो उन्होंने हमारी जेब से निकालना है। सर अब आप देखें डॉलर की कीमत तो कम हो रही है, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। पहले हम कहते हैं महंगाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है, अब तो डॉलर की कीमत में कमी आ रही है। डॉलर को गरीब आदमी से डॉलर का क्या तल्लक है। गरीब आदमी ने तो कसम ले लें, गरीब आदमी ने तो डॉलर की शक्ल भी नहीं देखी होगी। डॉलरों का जो सिस्टम है वो ऊपर लेवल पर ही है, उनका ही कम होता है, उनका ही बढ़ता है। जब ज़्यादा हो जाते हैं वो कहते हैं अब इसको कम कर दो, जब कम हो जाते हैं कहते हैं इसको ज़्यादा कर दो। हमारे मुल्क का निज़ाम जो है ना बड़ा गड़बड़ है। अब चीफ जस्टिस साहब आए हैं, ने देखें अल्लाह करे वो कोई ऐसा कदम उठाएं। हाफ़िज़ कुरान साहब आए हैं हमारे जो हैं आर्मी चीफ साहब, वो कुरान पढ़ें, उसमें देखें कुरान में क्या लिखा है अवाम के लिए, गरीब के लिए क्या लिखा है, उस पर अमल करें तो तभी कुछ होगा। वरना अदरवाइज तो अगर ये फिर ही उन्हीं को मुल्क दे देंगे जिनके पास पहले था, तो फिर मुल्क का बेड़ा गर्क ही होगा। मुल्क का हाल बहुत बुरा होगा। फिर यही है, सुबह तो पता लग जाता है कि जी रात को किसी से पैसे छीन लिए, गन पॉइंट में किसी को मार दिया। इस मुल्क में फिर यही होगा। क्राइम रेट बढ़ गया ना, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हम घर में पैसे ले जाते हैं वो भी सोचते हैं कि यार रास्ते में कहीं छीन तो ना ले कोई। इसलिए अब इस मुल्क का जो है ना, अब अल्लाह ही है, अल्लाह ऊपर से ही कोई आए, अल्लाह ही फरिश्ता भेजे जाके दुरुस्त करो। वरना अदरवाइज ये जो सियासतदान है हमारे मुल्क के, ये इस मुल्क का कुछ भी नहीं करेंगे। आगे तकरीरें करेंगे, हम ये कर देंगे, बाद में कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं था कि मुल्क का ये हाल हुआ है। तो सर हम इंडिया से फिर कुछ सीखते क्यों नहीं है? वैसे हम इंडिया को तनकीद कर सकते हैं बैठ के हमारे सियासतदान, लेकिन इंडिया से कुछ सीख नहीं सकते। जिस दिन हम सीखेंगे उस दिन ठीक हो जाएंगे। हम सीखना ही नहीं चाहते, हम जानबूझकर उधर से मुंह इधर फेर लेते हैं। हमारे मुल्क का जो हाल हुआ है इसीलिए हुआ है ना। अगर हुक्मरान नीचे देखें गरीब आदमी का तो कुछ बेहतर करें। जब उनको कोई बताता है कि जी गरीब आदमी मर गया, वो कहता है एक मरा है 2 और मार दो। बख्श खान। मोहम्मद अमीन। क्या करते हो आप? मैं चाय पराठे का स्टॉल लगाया मैंने, गोलगप्पे का स्टॉल लगाया। हाँ जी, आपसे मेरा ख्याल है एक बार पहले भी हमारी बात हो चुकी है। अच्छा, आप क्या कहेंगे हमारी जो गवर्नमेंट है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रही है हमारे हुक्मरान, हमारी गवर्नमेंट? ये तो कोई भी पाकिस्तानी आपको बता सकता है कि कितनी आसानियाँ पैदा कर रही है। जब से देखा है हर चीज़ पे, जैसे हमने तरक्की इस वजह से नहीं किया कि हमारे लिए कोई आसानी ना, यहाँ पे कोई बिजनेसमैन लोग है ना कोई, मतलब हमारे तो सारी ज़िंदगी इस बात पे, अगर ये हमारे अड़ोस पड़ोस में कहीं जंग हो रही है तो हमारी आसानियाँ पैदा हो जाती है, थोड़े बाहर से डॉलर शलर आ जाते हैं, हमारा जो मुल्क का ख़जाना है बढ़ जाता है। जैसे ही हमारे अड़ोस पड़ोस में जंगें ख़त्म होती है, हम वही कंगाल के IMF के पास जाते हैं, अपने दोस्त ममालिक, अरब ममालिक, चीन के पास जाते हैं। इस वजह से हमारा ना कोई खर्चा पॉलिसी है, कुछ भी नहीं है। इसकी मेन वजह यही है कि हमारा
आसानियाँ पैदा नहीं हो रही है। जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो हमारे अच्छे दिमाग के लोग हैं, वो बाहर चले जाते हैं, उनको मौका होता है इंग्लैंड, कनाडा, पता नहीं कितने अरब ममालिक में चले जाते हैं। जो हमारे काबिल दिमाग है, जिन्होंने इस मुल्क को ऊपर लेके जाना है, वो मुल्क से निकल जाते हैं। हमने उनके जगह इधर ये 3-4 बड़ी फैमिलियाँ और कुछ बड़े लोग हैं, हमने उनको पालना है। हमने उनके दादे परदादे पाले, उनके बच्चे भी हम पालेंगे। वही लीडर बनते हैं, वही उनकी जो पॉलिसी उनके लिए अच्छी होती है वही बन जाती है। अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं बनता। अच्छा, आपको पता है आज हमारे हमसाये मुल्क भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी बड़ा उनके जो शहरों में बड़ी तरक्की हो चुकी है। वहाँ पे आईटी हब्स बन रहे हैं, एजुकेशन का निज़ाम देखें, साइंस का वहाँ पे निज़ाम देखें। ऑलरेडी वहाँ पे बुलेट ट्रेन चल रही है जो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। उनके अगर रेल का निज़ाम देखें तो हमारे रेल के निज़ाम से बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद पहली बात कि हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन अभी नहीं चल रही है। इसको प्लीज सना आप करेक्ट कर लें। बुलेट ट्रेन अभी चलने में वक्त है, अभी 3-4 साल का वक्त है। अभी बुलेट ट्रेन पे काम चल रहा है, बहुत हद तक काम तैयार हो चुका है, लेकिन अभी नहीं चल रही है। दूसरी चीज, आपने साइंस और एजुकेशन और आपने इसकी बात की है। अब देखिए, बुलेट ट्रेन से आगे की टेक्नोलॉजी भी हमने डेवलप कर ली है, और हमने डेवलप नहीं की है, हमारे बच्चों ने डेवलप की है। आईआईटी मद्रास ने मैग्नेटिक लेविटेशन पर चलने वाली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की है। आईआईटी के बच्चों ने, जो हमारे बच्चे, मतलब मैं आपको बताऊं 21-22 साल 23 साल की उम्र होगी उनकी, उन बच्चों ने डेवलप की है और इसका प्रोटोटाइप बना के छोटे स्केल पे दिखाया है। उसका वीडियो वायरल हो रहा है पूरे इंडिया में, क्या पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। तो सोचिए कि एजुकेशन और हमारे बच्चों की मेहनत ये रंग लाती है, और ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। ट्रेन टेक्नोलॉजी ये फ्यूचर की है और हमने खुद डेवलप की है। स्वदेशी टेक्नोलॉजी होगी। आप सोचो, आगे चल के आने वाले 4-5 साल में अब इसको प्रमोट किया जाएगा, अब इस पे और पैसे लगाए जाएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, इसको और बड़े स्केल पे बनाया जाएगा, और आप देखेंगे अगले 5-7 सालों में, 10 सालों में ये हकीकत में होगी, इंडियन रेलवे में शामिल हो चुकी होगी। तो ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा बच्चे, हमारे बच्चे जो हमारे देश का फ्यूचर हैं, जो हमारे देश के लिए सोचते हैं। आपकी तरह रेडिकलाइज सोसाइटी नहीं है। रेडिकलाइज सोसाइटी में आप लोग बस भारत को तबाह कर देना है, काफिरों को छोड़ना नहीं है, यही सब करते हैं आप लोग और आपके बच्चे। ये फर्क है। बावजूद भी आज इंडिया के 9 बड़े शहरों में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज किया गया है। क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान, ये बात ये है ना कि जैसी अवाम होएगी वैसा हुक्मरान होएगा। हम अपने आप को ठीक करें, हमारा हुक्मरान आज खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जब मैं खुद चोर हूँ, मैं हुक्मरान को क्या कर सकता हूँ? मैं अपने आप को ठीक करूँगा तो हुक्मरान भी ठीक होगा। आप क्या कहेंगे इंडिया ने आज जो अपनी आवाम के लिए किया उस पर? मैं इसके लिए ये कहूँगा कि ये देखो, मैं आपको इसकी आसान मिसाल देता हूँ। 2008 में हमारा पीपल पार्टी का गवर्नमेंट था पाकिस्तान में। 2008 के इलेक्शन पीपल पार्टी जीत गई। पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा से ANP का एक जिन्होंने वज़ीर मुंतखब किया, उसका नाम है अजी ग़ुलाम बिलोर, जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाली कंपनी का मालिक है। उनको रेलवे का वज़ीर लगा दिया। अगर आप मेरे प्राइवेट बिज़नेस के मुकाबले में किसी गवर्नमेंट के इदारे के ऊपर आप मुझे बिठा देंगे तो मैं ज़ाहिरी बात है मैं अपनी ज़ाती, क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं इनका ईमान इतना है, उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेशावर में बहुत बड़ी कंपनी बन गई, पूरी पाकिस्तान में उनकी सर्विसेज शुरू हो गई। हमारे रेलवे उधर से ख़राबी शुरू हो गई, उधर से नहीं बल्कि शुरू से हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेज़ों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पोडरियों ने बेच दी और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के, चाइना इंडिया ये 2 ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है इनके पास। वो बुलेट क्या उससे भी आगे जा सकता है। मेरे ख्याल में कोई आगे इसमें अजीब बात नहीं होगी कि आगे 10-15 साल बाद इंडिया के बुलेट जो ट्रेन स्पीड है वो 600 से ऊपर चला जाए। एक तो उनकी एक पॉलिसी है वो तसलसल से चलती है, हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। हमें पॉलिसियाँ बनाने से बनती है ना, इंडिया भी ऐसे तो ऊपर नहीं चला गया। आप देखें कि इंडिया ने भी
पॉलिसीज़ बनाई हैं अपने मुल्क में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उन्होंने फैक्ट्रीज़ लगाई हैं, इन्वेस्टर अपने मुल्क में बुलवाया है। इस तरह काम होता है, एक पॉलिसी के तहत होता है। आप मुझे बताएं कि हमारे हुक्मरानों ने आज तक कितनी जो है इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ को कहा है कि आप आएँ हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें? असल बात यह है कि हमारे हुक्मरानों के कहने पे क्यों कोई आएगा इधर इन्वेस्टमेंट करने। हमारे जितने भी बड़े ख़ानदान हैं, 3-4 ख़ानदान हैं, उनकी सारी जायदादें जब बाहर है तो बाहर से कौन आएगा। हमारे अरबों खरबों के मालिक तो वही है। स्विस बैंक खोलिए या पनामा खोलिए, जितने आप बड़े केसेस निकालेंगे इसमें हमारे वही ख़ानदान है जो इधर रूल करते हैं, जो इधर हुक्मरान बनते हैं। तो उन्होंने क्या पॉलिसी बना के देनी है। अब अगर हमारा मुल्क का सिस्टम भी ऐसा हुआ है कि इधर हम ईमानदार बंदे को ना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो हमारे लिए मसला बन जाता है। क्योंकि वो आज़ाद पॉलिसी चाहने वाला, वो अपने मुल्क में को तरक्की देने वाला, क्योंकि बाहर से हमारे थोड़े अरसे के लिए इमदाद जब बंद हो जाए तो हमारे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। हम वेंटिलेटर पे हमारे शुरू से इस तरह हमें कोई कुछ जुमले से ना हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। एक पाकिस्तान अल्लाह के नूर है, ये कोई अल्लाह का नूर नहीं है, एक छोटा सा खित्ता है जिसमें हम अशरफिया को पाल रहे हैं। ये बिल्कुल मजहबी नारा है, हमें कोकला करने के लिए ये नारे लगाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे गैर कानूनी बदमाशी, डाके, चोरियाँ, हर 2 नंबरी हर किस्म की काम होती है। इस वजह से हमारा कोई पॉलिसी नहीं बनती। मैंने ये बंदा मुझे लग रहा है पठान है, क्योंकि पठान ही ऐसी खुली बात कर सकता है, सीधी बात कर सकता है, टू द पॉइंट बात कर सकता है और जिगरे के साथ बात कर सकता है। मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पठान है। इसकी बातों से मुझे बिल्कुल क्लियरिटी हो रही है कि ये पठान है। आप लोग कमेंट में बताइएगा भाई। इधर मैंने देखा है रोड बाद में पहले बनती है और कटर के लाइन बाद में डलवाने होते हैं। रोड बना के उसके बाद कटर। हमने रेलवे की क्या पॉलिसी बनानी है? हमारे पास एक लाइन बिछाने पानी की पाइप गुजारने के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे इंजीनियर्स को नहीं पता होता। सरकारी चीज़ हम खुद आवाम भी बर्बाद करते हैं। हमारे रेलवे का हालत देखो, नीचे आ रहे, ऊपर क्यों नहीं जा रहे? इसकी वजह ये है नाअहल लोग है, कोई उसमें हल है नहीं। वो जो लीडर, इन चीज़ों का कोई तो अब हल होगा ना। इस तरह तो नहीं हम अपने चलाते रहना, चलते रहना। कोई हल इसका यही है कि जब इस मुल्क को दो तरीके से ठीक हो सकती है, या खूनी इनकलाब, या जो जनरल हमीद गुल बात कर रहा था कि सॉफ्ट इनकलाब, जो नरम हो, जिसमें खून खराबा ना हो, जिसमें तबाही ना हो, जिसमें टकराव ना हो, जिसमें हमें वोट डालने की इजाज़त दे। आवाम जिसको मुंतखब करे उनको 5 साल दे। वो अगर 5 साल में कुछ कर सके ठीक है। उन्होंने जो पॉलिसियाँ बनाई है, अगर वो हमें शॉर्ट टर्म पॉलिसियाँ बनाती है, मेट्रो ट्रेन बनाते हैं, डैम नहीं बनाते। हम एक छोटा सा पुल बनाते हैं, लेकिन हम रेलवे ट्रैक इसलिए नहीं बिछाते। उसमें कराची से पेशावर या लाहौर से पेशावर उसमें 8 साल 6 साल लगते हैं। और हम वोट इस बात पे देते हैं कि हमारी गली बन गई तो ठीक है। गली तो एक रात में बन जाती है। हमारे सियासतदान हमें दिखा देता है भाई ये आपकी गली बन गई है। तो हम लॉन्ग टर्म हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे माहौलियात के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम है वही अंग्रेज़ों वाला है। हमारा पुलिस सिस्टम है। इन सारी चीज़ों को अपडेट करने की ज़रूरत है। हम अखबार से रेडियो पे आए, रेडियो से टीवी पे आए, टीवी से अभी इंटरनेट पे आए। इंटरनेट में 3G 4G, अब दुनिया 6G से भी आगे निकल रही है। तो हम वही अखबार वाला 1990 70 वो किसे ख़त्म हो गए। आप अपने आप को अपडेट करेंगे दुनिया के साथ। अगर आपने भागना है ना तो वो वाला दौर नहीं है कि आप आहिस्ता। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, 21वीं सदी चल रही है। अगर हमने दुनिया के साथ भागना है तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात की आपने। आपका नाम? मुजाहिद। मुजाहिद साहब क्या करते हैं? मैं इधर कहाँ वेट ही करता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप अपनी हुकूमत से, हुकूमत पाकिस्तान से खुश हैं? नहीं खुश जी, हालात आपके सामने हैं। हालात जो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, नहीं हैं खुश। अच्छा, आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ पर आज 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ कर दिया है। इंडिया के 9 शहरों के अंदर जो है वो बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। क्या कहेंगे? वो दिन ब दिन अपनी आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करते जा रहे हैं और हम दिन ब दिन अपनी आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करते चले जा रहे हैं। जी जी, वो हमसे बहुत ऊपर हैं, वो बहुत आगे चले गए हैं। इंडिया और हमारा मुवाजना हो भी नहीं सकता। वो हमारे से बहुत ऊपर है, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा तो बांग्लादेश से भी नीचे नंबर है। इंडिया को आप क्या समझते हैं? इंडिया इस टाइम हमारे से बहुत ऊपर है। हाँ, हमारे आप देख लें, इधर तो कोई हाल नहीं है। इधर मुल्क दिवालिया हो रहा है, तो इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर है। तो सर ये जो फ़र्क है इसको ख़त्म भी तो करना है ना। आपने, हमने, हमारे हुक्मरानों ने मिलकर करना है। हम कब तक यही कहकर अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे कि भाई वो आबादी में बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा है। हमने अपने मुल्क के हालात भी तो बेहतर करने हैं, कुछ तो बेहतर करने हैं।
हाँ हाँ, तो अच्छा लीडर आना चाहिए जो ये हालात अच्छे कर सके। हम भी इंडिया से ऊपर जा सकते हैं। अभी देखो तुर्की को देखो, उसमें अच्छा लीडर आया तो तुर्की अच्छा हो गया है। महातीर मोहम्मद को देखो, मलेशिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया है। तो हमारे में भी अच्छा लीडर चाहिए, आएगा तो। हमने हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है। आप देख लें कि उनके आने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली है। हाँ, बहुत तरक्की की है जी इंडिया तो। इस टाइम एशिया में तो मुझे सुपर 1 लग रहा है। इंडिया बहुत ऊपर चला गया हमारे से। इंडिया का हमारे से मुकाबला नहीं हो सकता। इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, 13% उनकी इकोनॉमी तेजी के साथ ऊपर जा रही है और हमारे मुल्क में 40% महंगाई बढ़ चुकी है और कहा जा रहा है कि करीब 60% हो जाएगी। ऐसे बात है, अभी बोल रहे हैं महंगाई होनी है। अभी सुनने में आ रहा है कि महंगाई होनी है, तो क्या बनेगा आवाम का? जो गरीब आवाम है वो तो भूखे मर जाएंगे। तो हमारे अभी भी लोग मर रहे हैं। आप देखें कि रोज कोई ना कोई खबर आती है, फलां बंदे ने खुदकुशी कर ली, फलां बंदे ने खुदकुशी कर ली। ऐसे बात है जी, ऐसे मुल्क का कोई हाल नहीं है। बस हमें अच्छा लीडर चाहिए, जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए तो अच्छा लीडर आए जो ये हालात अच्छे कर सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। तो चलिए इंतजार करते रहिए अच्छे लीडर की। और 76 ईयर्स तो हो गए हैं, अभी तक एक अच्छा लीडर नहीं आया। चलिए छोड़िए, ये तो आपकी प्रॉब्लम है, आपको झेलना है, आपको समझना है। मैं आता हूं वंदे भारत पर। वंदे भारत ट्रेन क्यों शुरू की जा रही है? इस साल शायद 70 से 75 एक साल के भीतर नई ट्रेनें शुरू करनी है। एक साल का टारगेट है और उसमें शायद मुझे लगता है कि 15 तो शुरू हो गई, 15 या 16 शुरू हो गई वंदे भारत ट्रेनें। तो देखिए कि टारगेट पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और अगला जो टारगेट है कि 5 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलनी है पूरे देश भर में। 400। एक ट्रेन आती है 100 करोड़ की, जो वंदे भारत अभी हमारी प्रोड्यूस हो रही है, वो एक ट्रेन आती है 100 करोड़ रुपए की। तो इतने इन्वेस्टमेंट है, प्लस कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो सारी चीजें अलग हैं। मैं आता हूं कि ये काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। रेलवे का जो अपग्रेडेशन था वो ड्यू था। हम अभी पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे थे, अब हमें नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें, फ्यूचर को सोच के करना था। भाई जो ट्रेनें हमने बनाई, राजधानी बनाई, शताब्दी बनाई, उन्होंने अपनी लाइफ अब पूरी कर ली, अब इनको अपग्रेड करना है। तो ये अपग्रेडेड ट्रेनें हैं जो भविष्य को देखकर बनाई गई हैं। इनमें सारी फैसिलिटीज है, इसमें इंटरनेट है, इसमें सीसीटीवी है, इसमें अच्छा डिजाइन है, बैठने की अच्छी सीटें हैं, खुला माहौल है। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये फ्यूचर को सोच कर डिजाइन किया गया, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को लेकर इसे बनाया गया है। और जाहिर सी बात है कि यात्रियों को बहुत ज्यादा सुविधा मिल रही है। वंदे भारत में आपको मजा आएगा सफर करने में। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि रेलवे को हम लोग उसका रूप रंग बदल रहे हैं। अब आपको मतलब चमकती हुई रेलवे दिखाई देगी और इससे हमारी इकोनॉमी को भी फायदा है। भाई रेलवे वन ऑफ द बिगेस्ट जो है वो रोजगार जनरेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहां, वन ऑफ द बिगेस्ट। तो रोजगार हैं ही, इकोनॉमी में पैसे लग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है। दूसरी चीज कि अब हम रेल की सामान, जो रेल के सामान है वो काफी लंबे टाइम से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जैसे वंदे भारत जो हमने बनाई है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड की ट्रेन है और वहां पे जो चीज मिलती है ऐसी, उनकी कीमत ज्यादा है। तो हम अब इसे एक्सपोर्ट करने का प्लान बना रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं हम। तो सस्ते में जाएगी, दूसरे देश खरीदेंगे। बाकी रेलवे की दूसरे, रेलवे के डब्बे, रेलवे के इंजन, हम बहुत सारी चीजें अफ्रीकन कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। इंजन वगैरह तो बहुत लंबे टाइम से हम सैकड़ों इंजन एक्सपोर्ट कर चुके हैं, सैकड़ों लाइन में है, उससे कमाई हो रही है। ट्रेन के पहिए एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेन के डब्बे एक्सपोर्ट करते हैं। आपके यहां सोचिए, ट्रेन के डब्बे भी चाइना से इंपोर्ट होकर आते हैं और वो भी पुराने जमाने वाले। नए जमाने वाले भी 1-2 कोचेज आए हैं, वो भी चाइना से इंपोर्ट होकर आ रहे हैं। आप फर्क समझ रहे हैं? आप चाइना को डॉलर्स देते हैं तो आपको चीज भेजते हैं, हम यहां पर खुद बना रहे हैं। तो इससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। लेकिन आप लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी। 5 साल वेट कीजिए, इंडियन रेलवे का कायाकल्प हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। नॉर्मल रूट्स के लिए वंदे भारत, और जो बिजी रूट्स हैं, जो बुलेट ट्रेन बन रही है, तो 5 साल में बुलेट ट्रेन भी दौड़ने लगेगी, आपको दिखने लगेगी। तो तस्वीर ही बदल जाएगी बिल्कुल इंडियन रेलवे की।
और दुनिया में इंडियन रेलवे का अपना एक नाम है और उसको लगातार सुधारा जा रहा है, लगातार सुधारा जा रहा है। तो ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं होने वाली है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। आप कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक होगी खत्म। मैं तो चौंक गया था कि वो लोग साथ जो एंड पर उसकी कीमत बता रहे थे ना वंदे भारत की 100 करोड़, और कितनी वो ट्रेनें चलाएंगे वो कह रहे थे 400 ट्रेनें 400 ट्रेनें चलाएंगे और दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करेंगे। कर रहे हैं बल्कि भाई, हाँ दूसरी पुरानी कर रहे हैं। वंदे भारत नहीं की अभी, दूसरी की है भाई, वो थोड़ी बहुत ज्यादातर लोग कह रहे हैं जो ट्रेन के जो पहिए हैं ना वो सेल कर रहे हैं, वो भी इंजन और पहिए। तो अगर हमारा पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने कंपैरिजन किया यार, नहीं कंपैरिजन नहीं बनता ही नहीं बनता यार, कंपैरिजन नहीं बनता। ये शर्मिंदगी होती है जब इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन किया जाता है। हाँ हकीकत बात है कि हमारी जो ट्रेन की बसेस हैं, यानी कि ट्रेन के बोगियां कह लें या डब्बे कह लें, वो जो चैनल से बनते हैं और वो भी पुराने डिजाइन के बढ़ते हैं, और उनका भी साइज जब इनके साथ मैच नहीं करता तो वो दोबारा डबल किराया दे के दोबारा भेजने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डबल मेरे ख्याल में नुकसान होता है। ये देखें बेइज्जती की बात थोड़ी है कि देखें कि चाइना में हमें भाई डब्बे बना कर दिए, वो भी पुराने बना कर दिए हैं, नए हमें डब्बे नहीं दिए नए मॉडल के। ये सारी बातें होती हैं, ऐसी बातें जब वकूफ पजीर होती है ना तो वो सारी लैक ऑफ जो है मैनेजमेंट उसकी वजह से होती है, मैनेजमेंट नहीं होती जिसकी वजह से ये सारे जो होते हैं। 100 करोड़ काफी यार वो, और इंडिया तो पाकिस्तान में कन्वर्ट कर करें भी तो चले लोग कुछ करना चाहते हैं तो 400 करोड़ कम बेश 450 करोड़ पाकिस्तानी रुपया बनेगा। 400 करोड़ की एक ट्रेन, तो 400 से मल्टीप्लाई करें कहाँ जा बात पहुँचती है। तो इसी वजह से तो इंडिया तरक्की कर रहा है। और एक बात और अच्छी की इधर लफ्ज़ आने को उन्होंने कहा कि वो सना अमजद मैनिपुलेट भी सना अमजद ने भी ये फैक्ट्स को तब्दील किया है कि देखें उसने कहा कि इंडिया के अंदर चल रही हैं मतलब ना बुलेट ट्रेन, लेकिन उस पर भी लोग साहब ने उनको जवाब दिया कि नहीं, हालांकि वो इंडिया की तारीफ ही थी लेकिन गलत बात की उसने कहा अभी चल नहीं रही लेकिन अभी 2 3 4 साल लग जाएंगे तब तक नहीं, लेकिन काम हो रहा है। बच्चों ने वो कह रहे हैं कि 20-22 साल के बच्चे हैं उन्होंने उस पर काम किया। हाँ जी मद्रास के भाई वैसे ही है ना, वो और चीज़ है जो ना बुलेट ट्रेन और है वो और है, वो फ्यूचर की है, वो है इस मैग्नेट पर चलने वाली, यानी एक किस्म की लाइट ही बिजली भी उसमें शायद हाँ उसमें होगी, मैग्नेटिक फील्ड पर चलेगी। सोचे मैग्नेटिक फील्ड पर वो चलेगी ट्रेन, और इस पर ही वो प्रोटोटाइप उन्होंने बनाया है और उसको मतलब कि डिज़ाइन किया है, उसकी सारी टेस्टिंग की है। अभी प्रोटोटाइप ही है ना, छोटा ही है अभी, लेकिन इसको फिर पूरा हाई लेवल की तरफ लेकर जाएंगे। तो सोचें अगर ये भी आता है इंडिया के अंदर तो ये कितना लेकर जाएगा। मैंने एक बात नोट की है, जो उनकी और पाकिस्तान की आम जो ट्रेनें हैं ना जो पहले ब्रिटिश दौर की हैं वो भी उनके चलती हैं, लेकिन वो भी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है सफाई में भी, और वैसे भी उनकी जो कंडीशन है ना वो भी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। वजह ये है कि हम भी अपने बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमारे यार हर जगह पर हर एक जिस्म के हर एक हिस्से में हमारी जो करप्शन भरी हुई है, जिसके वो पठान था जो लोग सर ने करप्शन कर लोग सर ने भी यही मुझे भी लग रहा था उसका जो उर्दू बोलने का एक्सेंट था ना या लहजा समझ या प्रोनाउंसिएशन कह ले, वो जब लफ्ज़ अदा कर रहा था तो महसूस हो रहा था कि वो मतलब पठान है। तो उस पठान भाई ने भी बड़ी चुपती हुई बात उसने हकीकत बताई भाई, उसने हकीकत बताई, जो बातें उसने की हैं वो हमीद गुल थी जो साबिका चीफ थे डीजी थे डायरेक्टर जनरल ऑफ ISI चीफ क्या नाम उसका हमीद गुल, उन्होंने 2 कानून दिए थे पाकिस्तान को सुधारने के, या तो सॉफ्ट इनकलाब लाएं या फिर खूनी इनकलाब। इसके बगैर पाकिस्तान नहीं, सॉफ्ट जो इनकलाब है वो नहीं आ सकता। नहीं जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं तो आपको लगता है कि ये सॉफ्ट कभी भी मुझे तो लगता है नामुमकिन की तरफ खून बहाना पड़ेगा,
लाखों लोगों का तभी जाके ये कहीं ना कहीं जाके ये सिस्टम, गंदा सिस्टम जो है चल रहा है ना हमारे निज़ाम, हमारे मुल्क का, वो खत्म होगा। ये तो खूनी इनकलाब आएगा तो फिर ऐसा होगा। लेकिन हम में भाई इतना मादा नहीं है, जिगरा नहीं। ये तो है, हम में इतना जिगरा नहीं है, ये तो है, नहीं निकलेंगे। क्योंकि एक ही बोला था, एक दो बोले थे बड़े साफी, बाकी तो अभी भी कैदो बंद में हैं। दो साफी बोले थे, उनको इबरत का निशान बना दिया उन्होंने। एक को किनिया में मार दिया, जिस तरह भी मारा गया है, शहीद कर दिया, शहीद कर दिया गया। और दूसरे को इतना टार्चर किया कि वो मेंटली और फिजिकली अभी फिट नहीं हो रहे। तो उसने बेचारे ने बोलना क्या है यार, वाकई मैं खुद कहता हूँ हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, तो ना ही करे तो बेहतर है भाई। कंपैरिजन अगर बनता है इंडिया का तो वो बनता है चाइना के साथ, क्योंकि वो देखें कि उसकी दोनों की जो कंडीशन है वो तकरीबन सेम ही है। इंडिया भी ग्रो कर रहा है, चाइना भी ग्रो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? सब कुछ इंडिया जो है ना कि एक्सपोर्ट। इंडिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ना, पाकिस्तान उसी रफ्तार से पीछे की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो देख लें आप, हालांकि वो कह रहे हैं कि डॉलर जो है ना, एक भाई कह रहा है कि डॉलर तो नीचे आया लेकिन महंगाई नीचे नहीं आई। पाकिस्तान में एक बात तो है कि जब महंगाई ऊपर चली जाती है ना, फिर वो इतनी, मैं कहता हूँ नीचे 1-2 रुपए से नीचे आती ही नहीं है। दुनिया के किसी कोने में भी इतने कीमत पेट्रोल की नहीं होगी। पेट्रोल का आप देख लें, उन्होंने मेरे ख्याल में 26-27 रुपए, कई कंट्रीज हैं जहाँ पाकिस्तान से भी ज्यादा पेट्रोल महंगा है। वो उसकी करेंसी, उनकी करेंसी। अब ईरान की करेंसी का आपको पता है? हाँ, ईरान की तो है, हमें पता है। तो वो तो पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन ईरान का तो अपना ऑयल है ना, ईरान को तो कोई जरूरत नहीं। और भी कई ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पाकिस्तान से भी ज्यादा महंगा पेट्रोल है ऐसा। लेकिन बात यह है कि इंडिया के अंदर जो है ना, ये प्रोटोटाइप बना, उस पर बड़ा मैं तो सुन के भाई ईरान के 9 ट्रेनें एट ए टाइम चला रहे हैं। ये भी रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड है यार। अगर हम मेरी बात सुने, अगर हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं ना, तो हम चाइना को, मेरी बात आप हमेशा जो है ना रहमतुल्लाह, ये अपने पाँव पे खड़े होने की हमेशा यही बातें करते रहेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई जो है ना इसको साबित भी कर सकते हैं, सच भी हो सकता है मेहनत करें तो। अगर फॉर एग्जांपल हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो सबसे पहले हमें अपनी कंट्री से चाइना को निकालना चाहिए। ये हमारी कंट्री को दीमक की तरह चूस का है, खा रहा है। कैसे जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, वो ये कर तो रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर जो हमें दे रहा है ना, इससे ज्यादा हमसे ये ले रहा है। खैर जी, ये तो बड़ी शानदार वीडियो थी। कंग्रेचुलेशंस फॉर इंडिया एंड इंडियन पीपल। तो सिर्फ नुक्ताचीनी ना पकड़ा करें, जो हमारी अच्छी बातें उनके ऊपर भी गौर किया करें। हर एक अपना पॉइंट भी हुआ, मिस्टेक्स इंसान है और इंसान मिस्टेक करता रहता है। उसकी यही खूबी होती है कि वो मिस्टेक करता है तो सीखता है। मिलता है नई वीडियो में नया टाइप, तब तक दिया इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।